आज के दौर में जहां स्कूलों में 100% रिजल्ट देने की होड़ लगी रहती है और पढ़ाई के लिए बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनाने की बात अक्सर सामने आती है, वहीं एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जहां 85 बच्चों ने परीक्षा दी लेकिन कोई भी पास नहीं हो पाया। अब आप सोच सकते हैं कि स्कूल में पढ़ाई की हकीकत क्या होगी। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों पर पढ़ाई नहीं करने के आप समय समय पर लगता है आरोप, लेकिन हम आपको अगर ऐसे विद्यालय के बारे में बताएं जहां 85 बच्चों की परीक्षा देने के बाद कोई भी पास नहीं हुआ तो आपको सुनकर जरूर अजीब लगा। यह भी महसूस होगा कि विद्यालय में पढ़ाई की स्थिति क्या है। हम बात कर रहे हैं खेतिया के समीप ग्राम मलफा का विद्यालय। ऐसा विद्यालय जहां 12वीं के 89 में से 85 विद्यार्थियों ने परीक्षा केंद्र टेमला पर जाकर परीक्षा दी और कक्षा 12वीं में कोई भी विद्यार्थी यहां से उत्तीर्ण नहीं हो सका, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हैं व अनियमितता की शिकायत करते हैं। संपूर्ण स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हैं। उच्चतर विद्यालय का नया भवन भी बनकर तैयार है। जब प्रतिनिधि अपनी टीम सहित मलफा पहुंचे तो विद्यालय में किसी भी कक्षा में कोई छात्र छात्रा उपस्थित नहीं थे। आक्रोशित पालक भी विद्यालय पहुंचे, जिनका कहना है कि विद्यालय में पढ़ाई होती ही नहीं। पालकों ने स्कूल के शिक्षकों सहित प्रिंसिपल पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए पढ़ाई नहीं करवाने और पढ़ाई को लेकर जिम्मेदार नहीं होने की बात कही। वहीं स्कूल के प्रभारी प्राचार्य जीरो रिजल्ट की बात को मानते हुए कहते हैं कि हम इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। सर, हमारे बच्चों का 10वीं 12वीं का यार रिजल्ट 0 आया सर। हम ग्रामीण से गरीब बच्चों के पालक होने के बावजूद भी यहाँ सरकार ने 2 करोड़ की स्कूल का निर्माण किया है सर, और यहाँ आज तक 0 रिजल्ट आया। टीचर बोलते हम डेली आते, बच्चों को पूछते, बच्चे बोलते, कोई टीचर बोलता मेरा फलाना हो गया, मेरा सिर दर्द कर रहा, मैं चश्मा भूल गया, मैं आज पढ़ा नहीं पाऊंगी, ऐसा हो गया। इसी तरह के बहानेबाजी करके बच्चों को ढंग से पढ़ाया नहीं जाता सर यहाँ। और अगर बच्चों को अगर ढंग से पढ़ाया जाता तो आज बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता सर। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता, पूरे के पूरे बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें टीचरों की गलती है सर 100%। इसमें शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसमें सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जिस विषय में बच्चे लगे, जो टीचर जो विषय पढ़ाता है उनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए, और कौन से टीचर ने कैसा पढ़ा है वो भी चेक होने को होना। जिस विषय में ज्यादातर बच्चे फेल हुए उस टीचर के खिलाफ कार्रवाई होने को होना कि भाई उन्होंने अगर पढ़ाया था तो बच्चे क्यों फिर पास नहीं हुए, ये उनकी जवाबदारी थी। मलफा स्कूल की स्थिति तो बहुत आपके सामने ही सर, कैसा रिजल्ट आया 0% रिजल्ट, ये तो शर्मनाक बात है सर। पूरे प्रदेश में ये बात फैलनी चाहिए सर तुम्हारे माध्यम से कि मलफा का रिजल्ट 0 रहा। इसका मैं ये नहीं चाहता कि प्रिंसिपल ही खुद जिम्मेदार है, ये सभी जिम्मेदार है सर, क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आया। ये बच्चों का रिजल्ट नहीं है सर, ये टीचरों का रिजल्ट आया है कि इस बार 0 रिजल्ट कैसे रहा सर। इसकी जांच होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं प्रशासन को बोलना चाहता हूँ सर कि अच्छी तरीके से मलफा स्कूल की जांच होनी चाहिए सर। प्रिंसिपल सर का कहना है कि पिछले सेशन में यहाँ के लड़कों ने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। इस बात की सच्चाई जरूर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है जहाँ पिछले साल एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा है, इस साल 0 रिजल्ट आ रहा है। क्या कहेंगे आप? सर मैं तो सीधा ही बोल सकता हूँ सर, क्योंकि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि टेमला में कितने तरीके से नकल होती है सर। इस साल केंद्र अध्यक्ष बदल के आया इंदौर से, इसीलिए इस साल पता चला दूध का दूध और पानी का पानी की इस बच्चों का कैसा भविष्य है सर। बहुत ज्यादा नकल चलती थी टेमला में, इसी कारण बच्चों का रिजल्ट अच्छा था। मैं मानता कि बच्चे सभी बुरे नहीं है, अच्छे भी पढ़ाई करते, उस हिसाब से एमबीबीएस में हुआ है उनका, लेकिन अभी पता चल गया सर इसी साल केंद्र अध्यक्ष बदलते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सर। थैंक यू सर। रिजल्ट का 0% आना प्रिंसिपल का कारण, प्रिंसिपल सबसे ज्यादा अनुपस्थित रहते। उनकी सूचना रजिस्टर और असिस्टेंट रजिस्टर देख लो, मालूम पड़ जाएगा। और रही बात शनिवार को तो आते नहीं है, और पीरियड उन्होंने तो मैं समझ रहा हूँ, बच्चे भी बोलेंगे, बच्चे तो कुछ कारण शादी के कारण आए नहीं। एक आध पीरियड ले आऊंगा प्रिंसिपल महोदय ने। अगर मुखिया ही इतना लापरवाह है तो स्टाफ भी तो होगा थोड़ा बहुत। और रही बात सर 10वीं और 12वीं की नहीं है, 9वीं का रिजल्ट भी 0 है और 11वीं का भी है। इनकी भी काफी जांच होना चाहिए, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ मैं। यानी ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा 9वीं और 11वीं का। और कई बार हम आ चुके हो, यहाँ प्रिंसिपल द्वारा कहा जाता है कि प्रिंसिपल हम है तुम नहीं है, और यहाँ प्रार्थना भी नहीं होती है। हम भी आए थे, ये रिकॉर्ड भी है, प्रिंसिपल का कहना भी है कि यह जगह न होने के कारण प्रार्थना नहीं होती है। राष्ट्रीय गीत। सर, आपका पद क्या है? सर उच्च माध्यमिक शिक्षक। शिक्षक हैं आप जी। आपकी इस मलफा विद्यालय में जिम्मेदारी क्या है?
सर मैं यहाँ वरिष्ठता के अनुक्रम में प्रभारी प्राचार्य हूँ। कक्षा 12वीं का रिजल्ट यहाँ 0 आया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सर रिजल्ट 0 आया, इसकी समीक्षा की जा रही है, पर ऐसा कोई त्वरित कारण मुझे नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से रिजल्ट 0 आया। साथ ही विगत वर्ष में इसी स्कूल से शासकीय स्कूल में पढ़कर जो हमारी इस संस्था के बच्चे हैं, 2 बच्चों का MBBS में हुआ है और अन्य कई परीक्षाओं में वो अच्छे नंबर प्राप्त करके उनका चयन हुआ। स्टाफ वही है, आप यहीं हैं और अचानक इस साल में 0 रिजल्ट हो गया। जब आपके यहाँ के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तब ये स्थिति क्यों बनी? इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, तो आप जवाब दें इस बात। सर जवाब मैं पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। अभी वर्तमान में जो मेरे संज्ञान में है, रिजल्ट की समीक्षा की जा रही है। मैं खुद एक बच्चे से 1 to 1 मिल रहा हूँ, उनसे संपर्क कर रहा हूँ कि रिजल्ट आज भी मुझे ये लग रहा है कि या तो मूल्यांकन में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, क्योंकि कई बच्चे हमारे यहाँ पर विगत उसमें लैपटॉप में 75% से अधिक अंक लेकर के आए, लेकिन वर्तमान में उनका रिजल्ट 0 क्यों आया, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा सर कि क्यों ऐसी स्थिति बनी। Subscribe now to most exciting channel ever.